Hello everyone, welcome back to this another session of interview with the achievers. आज का जो ये सेशन है हमारा वो हम पूरा हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे और क्यों इसे हम हिंदी में रिकॉर्ड करने वाले हैं मैं बहुत जल्दी आपसे ये शेयर कर लूँगा। मुझे हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि मेरा टेंथ जो है ख़राब किया है मैंने ट्वेल्थ ख़राब किया है, मैंने पढ़ाई हिंदी में करी है। मुझे लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक है, मेरे पास प्रोफाइल नहीं है, मुझे एक्सपोजर नहीं मिला और हेंस मुझे एमबीए नहीं सोचना चाहिए और एमबीए मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा आज का जो ये सेशन है वो एक ऐसे स्टूडेंट के साथ है जो इन सारी बातों को, इन सारे ऑड्स को डिनाई करते हुए इस बार एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के अपना मैनेजमेंट परस्यू करने के लिए जा रहा है। आई वेलकम अनिरुद्ध। जी अनिरुद्ध हैपन्स टू बी माई क्लासरूम स्टूडेंट एट IMS लखनऊ और विदाउट फर्दर अडू, विदाउट फर्दर डिले, आई वुड आस्क अनिरुद्ध अगर आप अपने बारे में थोड़ी बातें हमसे कर पाएँ, आप अपने बारे में थोड़ा हमें बता पाएँ। जी जैसा हमने डिसाइड किया था इरमा के इंटरव्यू के वक्त कि हम हिंदी में बात करेंगे, हम सीधे उनसे जाके बोलेंगे कि भाई मुझे हिंदी में बात करनी आती जी है, जी आप बिल्कुल कंफर्टेबली हिंदी में बात कर सकते हैं जी। जी आप सर। पहले अपने बारे में बताइए फिर हम आगे बात करेंगे। सर, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैं मैं लखनऊ जिला के टिकरा नामक गांव से आता हूं। और मैंने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा जीपीआरपी इंटर कॉलेज से किया है। ओके। जो और मैंने बीकॉम जिस कुंवर महेश सिंह जिस महाविद्यालय से किया है। ओके। और आपने अपनी इनिशियल पढ़ाई करने के बाद, बीकॉम कंप्लीट करने के बाद, आप वहीं पे फार्मिंग कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे आप वहाँ पे? जी जी सर, मैं जी। मैं अपने पिताजी के साथ हम्म। वो जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं, हम्म। खेती बाड़ी करना या सब्जी लगाना या घर में जो है कि मतलब पशुओं को देखभाल करना या हम्म। उनसे दूध दोहना, ये सब मेरा हम्म। काम था। मुझे ये सब काम करना पड़ता था। ओके, ठीक है। तो ये आप सिर्फ दूर से बैठ करके ओवरसी करते थे या आप खुद ये काम किया करते थे? मुझे साथ में करना पड़ता था क्योंकि ओके। पिताजी के बाद मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा। अगर उनके अलावा तो मुझे ही जाना पड़ता है। आपके फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा अगर आप उसके बारे में बता पाए तो? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मैं, एक छोटा भाई जो कि क्लास 10th में इस बार है, और क्लास जो 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है। ओके। और भाइयों में आप बड़े हैं? हाँ, मैं बड़ा हूँ अपने ओके। भाइयों में। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आप फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, आप खेती बाड़ी में सब्जी लगाना, जी जी तो इन सारी बातों के बीच में ये मैनेजमेंट कहाँ से बीच में आ गया? बिकॉज जनरली जब हम देखते हैं तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरी प्रायोरिटी तो पहले वो चीज़ है, मैं एमबीए तो सोच भी नहीं सकता, मास्टर्स तो मेरी बहुत दूर की बात हो गई, तो ये आपके लिए कहाँ से आ गया? सर, मैंने सोचा था कि हमारे जो है पिताजी, मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, हम्म। लेकिन पिताजी जो है इंटर तक पास किए हैं। ठीक है। और मेरे गांव में कोई भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करता है मोस्टली, मतलब इतना है ही नहीं लोगों का एक्सपोजर। और इधर एमबीए सेक्टर में तो नहीं है, करते हैं। तो इसलिए जी। सोचा कि मेरे गांव में एक लड़का था, तो शैलेंद्र कुमार, उसी से प्रेरित होकर के मैंने ये एमबीए के बारे में, ये कैट एग्जाम के बारे में, आईएमएस कोचिंग के बारे में जाना था। ओके। तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं एमबीए जरूर करूंगा अपनी लाइफ में। अच्छा। और ये कब की बात है, किस क्लास की बात है ये? ये क्लास 8th की बात है। मैं जब पढ़ रहा था तो उसी समय मैंने उसकी बुक्स देखी, हम्म। उसको मतलब जो भी पढ़ता था उसको देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि अगर ठीक मैं है। एमबीए करूंगा तो मेरी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, हम्म। मुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे, और मैं हम्म। अपने देश के लिए कुछ बिजनेस सेक्टर में जरूर करूंगा। ओके। आपका टेंथ का परसेंटेज कितना है, ट्वेल्थ का परसेंटेज कितना है और बीकॉम में कितने परसेंटेज आपके हैं? हाँ, मेरे क्लास में 10th में 80% परसेंट आए थे। ओके। क्लास 12th में 60% आए थे। ओके। और क्लास बीकॉम में मेरे 50% आए थे। ओके। ओके। और पूरी पढ़ाई आपने हिंदी में ही करी है? हाँ, मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी में ही, मीडियम में ही किया है। ठीक है। लेकिन जब मैं कैट के एग्ज़ाम की बात करता हूँ जी तो ये सर। तो इंग्लिश का टेस्ट है, क्योंकि इसमें
जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी इंग्लिश में लिखे होंगे, वो मैथ्स हो, वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, वो एलआर हो, या वो इंग्लिश का सेक्शन हो, ये सब तो इंग्लिश में ही है। तो सर। क्या डर नहीं लगता था कि हाँ अगर मैं ये काम करने जाता हूँ तो पता नहीं क्या होगा, कैसे करूँगा, कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा? हाँ, डर तो लगता था, लेकिन जब मैंने सोचा था कि अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं अपने टीचर से, अपने जो पढ़ने वाले हैं, फ्रेंड हैं, उनसे मैं मदद लूँगा और मैं हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत समझने की कोशिश करूँगा, ओके। मेहनत करूँगा, हाँ। तब मैं इसे ज़रूर समझ पाऊँगा। ठीक है। ठीक है। आपने अपनी तैयारी कब शुरू करी? आपने आईएमएस कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने आईएमएस वही सर फिफ्थ हम 24 अप्रैल 2023 को ज्वाइन किया था। 2023 मतलब आपने पहली बार कैट 24 दिया होगा। जी 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 सर। कैट 24 में अगर आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने में, तो जी कितना परसेंटाइल था आपका? सर। सर 24 में तो हमारे 28 परसेंटाइल आए थे। 28 परसेंटाइल आए थे। जी जी सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने को कुछ कॉलेज तो उससे मिलना नहीं था। जी जी सर। तो फिर क्या आपने रिपीट करा? हाँ, मुझे रिपीट करना ही ठीक लगा, तो तो मैंने आप फिर से। सेकेंड टाइम भी आईएमएस में ही थे? हाँ, सेकंड टाइम मैंने आईएमएस में ही रहा, क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं लेकिन आधे रास्ते पर आ गया हूँ, आधे ओके। से ज़्यादा। और हाँ। तो उससे बैक होना तो एक बेवकूफ़ी होगी, इसलिए ठीक मैंने है। आगे ही बढ़ने का प्रयास तो जब किया। आपने कैट 25 लिखा तो कितना परसेंटाइल आपका आया? 25 में मेरे तो 65 परसेंटाइल ही आए थे, और ठीक मुझे है। उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हम्म। कॉलेज इतनी जल्दी बीट भी हो जाएगा। अच्छा, कैट में आपके 65 परसेंटाइल थे। जी क्या जी। इसके अलावा आपने कोई और एग्जाम भी लिखा था? हाँ, मैंने सीमैट का एग्ज़ाम दिया था, जो ओके। कि हमारे 89 परसेंटाइल आए थे इसमें। अच्छा। ठीक है। कैट से आपको कौन कौन से कॉलेज ने कॉल करी? हाँ, कैट से हमने कैट से बीएचयू बीएचयू भरा था, ठीक है। और इरमा, ठीक है। और आई आईआईएफएम भोपाल। भोपाल, जी। और नियोम, और एनआईए पुणे। ये ठीक है। 5-6 कॉलेज मैंने भरे थे। ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास थी, या आपको कोचिंग सेंटर से ही किसी ने बता दिया कि ये भर दो तुम जो है? हाँ सर, मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन हम्म। सर ने बताया था कि जो अनुभव सर ने बताया था, हेमंत सर ने बताया था हम्म। कि ये कॉलेज भरो, तो मैंने उन्हीं के गाइड पे ये सब मैंने सारे कॉलेज आपने भरे थे। सारे इंटरव्यू अपीयर किए हैं? हाँ, मैंने तो सारे में नहीं, तो क्योंकि तीन जो है बाद में होने वाले हैं, हम्म। तो उनको नहीं किया था। मेरा आईरुमा है, बीएचयू है, आईएएफएम है, इन्हीं का तीनों का किया था। अच्छा, ठीक है। और उसमें से अभी एक का रिजल्ट आउट है और आप हाँ उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं और आप उस हाँ कॉलेज में जाने वाले हैं? हाँ हाँ, मेरा ठीक है। इरमा में वो चलिए आप ही बताइए कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं? हाँ, मैं इरमा में जाने वाला हूँ। आपका इरमा, ये हाँ कहाँ पे कॉलेज है ये? हाँ, ये इरमा जो है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। ऑडियंस के लिए, सबके लिए जिनको नहीं पता हो, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात एक 1979 में स्टैब्लिश किया गया कॉलेज है। इसको लेट डॉक्टर वर्जिस कुरियन, जो कि फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहे गए हैं, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। अमूल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, प्लस इरमा, ये जो साथ में स्टैब्लिश किए गए थे। ऑलमोस्ट 47 ईयर्स हो चुके हैं इस कॉलेज को, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन कंट्री है व्हेन इट कम्स टू रूरल मैनेजमेंट, जिसमें कि अनिरुद्ध जी जाने वाले हैं पढ़ने जी के जी लिए। जी सर। चलिए, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको इस बात के लिए। थैंक यू सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है। अब मुझे बताइए आपकी जो आपकी पूरी प्रिपरेशन थी जी वो सर। वो कैसे चली? बिकॉज मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन थी, आपने पूरी पढ़ाई हिंदी में करी है। कितना इजी था, टफ था क्लास में पूरा कोप कर पाना, क्लास में हैंडल कर पाना, समझ आ पाना, और मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, एलआर, इंग्लिश, ये कैसे कैसे आपने किया? बिकॉज जब आप ये बातें करेंगे तो हो सकता है कल को हमारी ऑडियंस में कोई सुन रहा हो इसको, शायद वो जी इससे जी। इंस्पायर हो सके कि हाँ अगर इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ सर, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो इंग्लिश तो नहीं आते थे, तो हम्म। मुझे मैथ थोड़ी थोड़ी आती थी। ठीक है। और मैंने जब इंग्लिश को जो डीआईएलआर इंग्लिश का जो बीआरसी सेक्शन था, तो हम्म। मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था, ठीक लेकिन है। मैम ने सर ने मुझे काफ़ी तैयार करवाया, तो ठीक मुझे है। आ गया है। ठीक है। कितना परसेंटाइल था आपका वर्बल के सेक्शन में? वर्बल में सर मेरा तो इसमें से 15% 25% ट्वेंटी आया फाइव है। परसेंटाइल था। मैथ्स, आपने कहा मुझे थोड़ी बहुत मुझे समझ में आती थी, बिकॉज जी मैथ्स मेरी
तब भी ठीक थी। जी जी सर। ठीक है। मैथ्स में भी क्या अपने को जैसे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, जी अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, जी जी। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही थी या इसमें से भी आपने चूज कर लिया था कि देखो भाई मैं ये सवाल लगाऊंगा मेरा काम चल जाएगा? तो मैं, हाँ मैंने तो, मुझे तो केवल अर्थमेटिक या थोड़ा बहुत अलजेब्रा आता है, ठीक है। बस 2 ही सेक्शन आते थे, ठीक है। उन्हीं के थ्रू मैंने काम कर लिया अपना। ओके, कितना परसेंटाइल अपना है मैथ्स के सेक्शन में, क्वांट के सेक्शन में? मैथ में सर मेरा तो उसमें से 75% आया है। 75 परसेंटाइल है। कितने जी, सवाल आपने लगाए थे वहां पे? उसमें से मैंने सर उसमें से 8-9 सवाल लगाए थे, लगाए थे जिसमें से आपने। तो आधे डेटा तो गलत हो। इंटरप्रिटेशन में क्या किया हेमंत सर के सेक्शन में? हाँ सर, उसमें वाले में तो मतलब वो भी बड़ा ही समझ लो कुछ ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन हाँ, मतलब मैंने तो उसमें से 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है। कितना परसेंटाइल है आपका? सर उसमें भी मेरा 65% आया था। 65। तो मतलब इंग्लिश में ही आपने पूरा खराब किया, वरना आपका जी और जी। अच्छा बन सकता था। हाँ सर, ठीक है, बढ़िया सर। कोई बात नहीं। सो जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम आपको मौका देते हैं कि आप बार बार अपने मेंटर से मिलें। कितनी बार आपने अपने मेंटर से बात करी? और बिफोर यू आंसर दैट, आपका माई प्लान मेंटर कौन था? सर हमारे जो मतलब मेंटर थे तो वो सर हेमंत सर थे, ठीक और है। सर वो क्या नाम है, अरे शुभायु सर? हाँ सुभाष सर, और एक लोग और थे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। हाँ। क्या आपने उनसे फ्रिक्वेंटली बात करी? क्या आपकी बात हो भी पा रही थी कि नहीं हो पा रही थी? हाँ मैंने तो जब भी उनसे कॉल करो या मतलब जब भी मिलना चाहो, एवरी हम्म। टाइम मतलब वो उपलब्ध रहते हैं बात हम्म। करने के लिए। आप हम्म। जब भी चाहो कोई प्रॉब्लम हो उनसे हम्म। शेयर करो, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व हम्म। कर देते हैं। ठीक है। आपने क्लासेस सारी अटेंड करी या क्लासेस भी स्किप करी क्योंकि घर पे भी काम रहता था? हाँ सर, कुछ क्लासेस तो स्किप करना क्या सर, एक बार क्या हुआ था, मेरा मतलब फ़ोन ख़राब हो गया था, मेरा लैपटॉप लिया था वो भी ख़राब हो गया था, ठीक तो है। मुझे तो ये स्किप करना पड़ा, और मुझे 2-4 दिन का मतलब बाहर मजदूरी भी करना पड़ा इसके लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना कि जी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है जी ना? जी सर, अब आज आप देखिए अब आप कहाँ जाने वाले हैं, जी जी राइट? सर, आज मैं तो बहुत खुश हूँ सर। ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि कितने टेस्ट आपने दिए, और जो आपके जूनियर्स हैं जो उसको सुन रहे हैं, आप उनको क्या बोलेंगे कि टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं तो टेस्ट तो बिल्कुल मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह सारे के सारे टेस्ट देना चाहिए, सभी का क्या एनालाइज करना आपने चाहिए। सारे टेस्ट दिए थे? सब मुझे तो थोड़ा-सा छूट गए थे, लेकिन मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि सारे दूँ टेस्ट। ठीक है। क्या आपके मॉक में भी परफॉर्मेंस लगभग वैसी ही आ रही थी जैसे आपकी एक्चुअल कैट में हुई, या इससे बेहतर कर पा रहे थे? ये मॉक में तो मतलब उतना तो नहीं हो पाता था, मतलब 45, 60 या 65, 60 परसेंटाइल तक ही आ ठीक पाते है। थे। जी। हुँ। लेकिन डी डे पर आपका हाँ, हाँ थोड़ा सर, अच्छा आ आखिरी गया। में अच्छा हो चलो, गया सर। ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली आपसे इरमा के बारे में। जी सर। ये जो कॉलेज है इरमा, आपने कहा कि मुझे अनुभव सर ने गाइड किया था जी, कि जी भाई सर। आप इसके लिए अप्लाई करिए, जी, जी सर। राइट? क्या आपने अप्लाई करने के पहले इसके बारे में रिसर्च किया था कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, कैसे कराया जाएगा, क्या किया जाएगा, कौन से डिग्री ऑफर करते हैं, या क्योंकि सर ने कह दिया इसलिए डाल देते हैं एप्लीकेशन? नहीं, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा था, समझा हम्म। था, सुना भी था, लेकिन हम्म। हमें हमें तो छूट भी गया था। लेकिन सेकंड लिस्ट में छूट मैंने, गया था कैसे? सर उसमें छूटने का मतलब है कि एक बार जो वो डेट है वो खत्म हो गई थी, ठीक है। तो दोबारा सर ने बताया कि दोबारा है चांस, उसको अभी भी डाल दो, तो हमने फिर अच्छा, से डाल दिया। और ठीक है। मतलब एक सुप्रीम पावर थी जो काम कर रही थी तुम्हारे हाँ हाँ लिए हाँ कि सही। पहली बार छूटने के बावजूद भी तुमको हाँ, दोबारा बताया कि भाई बता दिया दोबारा गया सर। ओपन है, हाँ डाल हाँ। दो फॉर्म, तुम्हारा काम हो जी जाएगा। जी सर। चलो, अच्छी बात है। आपका इंटरव्यू जब आप देने गए, तो जी जी। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हुआ, हिंदी में हुआ, या कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू की बात करें तो उसमें से जब मैं इनके सेक्शन में गया, तो मुझे तो पहले तो वैट लिया, रिटन ठीक है। एबिलिटी टेस्ट लिया। ठीक है। तो उसमें से एक, पता नहीं, एक तस्वीर को दिखाया, तो जिसमें हम्म। से एक मतलब बूढ़ी दादी माँ थी, और वो अपने खेतों में कुछ काम कर रहे थे, हम्म। बुनाई का काम है, उसी से रिलेटेड था। हम्म। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उसमें इंग्लिश में लिखना था, मुझे ठीक तो है। बहुत, लेकिन मैंने तो, अब दूसरे को देख रहे तो वो मतलब पता नहीं क्या लिख रहे, तो मतलब इतना अच्छे बन रहे, तो हमें तो हम्म। कुछ पहले से हम तो सोच ही लिया था कि मेरा तो नहीं होगा सर। ठीक है। लेकिन अब उसको सब फिलअप किए, अपना नाम डाले, सब कुछ उसे
जो भी मुझे आता था, हम्म मुझे समझ में आता था, मुझे इंग्लिश में जो कुछ लगा तो मैंने लिख दिया उसको। तो उसके बाद वो असाइनमेंट जमा कर लिए, उसको वो फिर वो मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर भी बुलाए, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के जी। लिए। तो जब मैं गया तो सर, मैंने कहा नमस्ते सर, तो उन्होंने बैठाया और मुझे चाय पिलाया, दाल मोठ दिया हम्म और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम तुम कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि मैं टिकरा नामक गांव से, जो कि और ये पूरी जिला बातचीत आपसे हाँ हिंदी में हो रही थी? हाँ हाँ, सब ये हिंदी पहले ही बोल दिया था हमने कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी में ही आता है। ठीक है। और उन्होंने अलाउ भी कर दिया कि हाँ आप हिंदी में बात कर सकते हाँ हैं? हाँ सर, उन्होंने अच्छा। अलाउ किया कि आप हिंदी में बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हाँ सर, फिर आपका पूरा इंटरव्यू हिंदी में चला आपका? हाँ हाँ, उन्होंने क्या क्या पूरा, पूछा उन्होंने आपसे? उन्होंने पूछा कि आपका मतलब जो भी लिखा था तो वो मतलब समझ गए थे कि मतलब बैकग्राउंड क्या है, कि हम्म। मतलब मार्कशीट देखा था, सब कुछ देखा था। उन्होंने बताया कि आपने पहले तो उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, तो बता दिया कि गांव से हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि गरीब हैं और किसान फैमिली, हम्म। फार्मर फैमिली से आते हैं। तो इसीलिए तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आप हमारे कॉलेज में आएंगे? तो हमने कहा सर, आप मौका देंगे तो हम जरूर आएंगे सर। जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने चाय और दाल मोठ पिलाया। तो उसके बाद कहने लगे कि आपकी मार्कशीट में जो है बीकॉम में आप हम्म। में इतने नंबर कम क्यों हैं? सर, हमने बताया सर, वो उसमें से कोरोना का टाइम था, हम्म। मुझे कॉलेज जाने को नहीं मिला और उन्होंने नंबर भी कम दिए। तो कहा तो ठीक है, तुम्हारा मतलब दुनिया के मतलब तुम पहले ऐसे स्टूडेंट हो जिनके मतलब नंबर कम हुए, बाकी हम्म। के नंबर ज़्यादा। उन्होंने फिर वहीं से रीजन समझ लिया कि हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हें कॉलेज में आना चाहिए ठीक वैसा। है। ठीक है। क्या आपसे आपकी किसानी के बारे में बात भी हुई कि आप किसानी में क्या करते हैं, कैसे करते हैं? क्या इसके बारे में भी उन्होंने और इन्फॉर्मेशन पूछी आपसे या आपको हाँ छोड़ दिया? हाँ हाँ, उन्होंने पूछा था कि मतलब यानी आप क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि मैं मैं अभी तो कोचिंग पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ने भी आता हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ मैं ये खेती बाड़ी का काम करता हूँ। ओके। तो वो समझ गए कि हाँ ठीक है, हमारा बैकग्राउंड तो हमारे जो कॉलेज है उससे मेल खाता है, तो ठीक इसी है। वजह से ज़्यादा ठीक खुश है। थे। तो अभी जब आपका एडमिशन हुआ, जी क्योंकि जी आपने मेंशन करा कि बीच में ऐसा टाइम भी आया कि जहाँ पर आपका फ़ोन ख़राब हुआ, लैपटॉप ख़राब हुआ, आपको मजदूरी तक करनी पड़ गई कुछ समय के लिए, जी जी सर। ताकि आप आगे बढ़ सकें, आगे आप कर सकें। जी जी सर। और इरमा की जो फ़ीस है वो तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 24 लाख रुपए के आसपास की फ़ीस है। तो क्या पूरी फ़ी उन्होंने आपके लिए वेव ऑफ कर दी है या आपने उसको एजुकेशन लोन लिया है? और अगर लोन लिया है तो कितना मुश्किल हुआ आपको लोन लेने में, या क्या दिक्कत आई आपको? यहाँ लोन मिला भी है या कैसे किया आपने ये बात? हाँ तो सर, इसमें अगर हम इरमा की फीस की बारे में बात करें तो 18 से 20 लाख मतलब बताते हैं। जी। लेकिन वो बैंक जो है 24 लाख का अलाउ करता है, लिमिट ठीक है। बना देता है कि आप ठीक है। वहाँ तक ठीक है। खर्च कीजिए। ठीक है। लेकिन वो मतलब वहाँ आप जब कॉलेज जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो मुझे स्कॉलरशिप देंगे। ठीक तो है। वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती, बाकी दो चार और स्कॉलरशिप हैं जो कि मतलब अलग से इंस्टीट्यूशन दे ठीक है। देते हैं। ठीक है। तो उनकी वजह से वो मुझे 30% या मतलब जैसा नीड होती है तो मतलब ठीक तुमको है। देख के वो 40% या पूरा पूरा माफ कर देते हैं। ठीक है। रही बात अगर लोन की, तो लोन सर उसमें से मतलब आप उनका एक पोर्टल होता है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल, आप हम्म। उन्हें फिलअप करके हम्म। दे दीजिए। अब विद इन 2 डेज, आपको ठीक है। जहीं जाना भी नहीं है, आप विद इन 2 डेज में आप लोन अप्रूवल करिए, कोई दिक्कत नहीं ओके, है। तो मतलब आप कहीं पर भी किसी बैंक में नहीं गए, नहीं, मुझे कोई किसी किसी भटके नहीं, कोई कोलैटरल आपको नहीं देना पड़ा, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ा, और आपने बस पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन भरी और 2 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो गया? हाँ हाँ, मुझे मतलब उन्होंने थोड़ा मुझे गाइड करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो हम्म। मतलब उसी वजह से मेरा मतलब वो तो कह रहे थे आप मुझे विद इन केवल एक दिन दे दो, एक दिन में फिलअप करो, दूसरे दिन मैं आपका लोन सेंक्शन कर दूंगा, आप फीस जमा हो बिना जाएगी। कहीं पे गए आपका हाँ लोन हाँ, सैंक्शन बिना, हो चुका है और आपकी फीस जमा हो चुकी है? हाँ हाँ, वो जमा कर देते हैं। ठीक है। बाकी बोले थे कि आप जितना डॉक्यूमेंट है जो पीडीएफ निकलवा लेना अपना, वो मुझे बाई पोस्ट भेज देना। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अब आप जब कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, तो जी मुझे जी 2 बातों का जवाब दीजिए अब आप, जी। कि आप जब वहाँ जाने वाले हैं तो आप किस इंटेंशन से वहाँ जाने वाले हैं, कि आप वहाँ जाके क्या करने वाले हैं? पहले मुझे इसका आंसर करिए, और फिर मुझे आप आंसर करिए इस बात का कि वहाँ से निकलने के बाद आपका क्या प्लान है? सर, मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा तो
मतलब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगा कि मैं वहाँ की चीज़ों को, जो मतलब जिस काम के लिए मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, उस चीज़ को मैं बेहतरीन तरीके से समझ सकूँ। और कोशिश करूँ कि मतलब मेरा अधिक से अधिक प्लेसमेंट हो सके, मतलब मैक्सिमम, ताकि उसमें लोन वगैरह जो भी है उसको चुकाने में, या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अर्निंग वगैरह या जो भी चीज़ें समझने में आगे कोई दिक्कत ना हो। उसीलिए मैं जाऊँगा। फिर उसके बाद अगर बात करें कॉलेज की बात, तो मैं इसमें फाइनेंस सेक्टर में हूँ, तो मेरा तो कोशिश होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके एनालिसिस करूँ, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, या जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो एक्वाजिशन के लिए होता है, उन सब में मतलब बड़ी से बड़ी पोस्ट पे फाइनेंस सेक्टर में जा सकूँ। ठीक है। और आपको क्लियर है कि आपको फाइनेंस के फील्ड में ही इंटर करना है। हाँ, मुझे ये क्लियर है। ये क्लैरिटी आपको कहाँ से आ गई? सर मतलब मेरा तो एक ड्रीम कह लो या हम्म। कुछ भी कह लो, तो मैं हम्म। जैसे कि आईएमएफ हैं, आईएमएफ की जो एमडी हैं हाँ। सर, उनकी तरह बनना चाहता हूँ, या वर्ल्ड बैंक के जो हैं अजय बंगा सर, मैं उनकी तरह मतलब हम्म। इतने उस पे जाना चाहता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहता हूँ, इसीलिए। ठीक है। क्या आपका प्लान ये भी है कि आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं आकर के वापस गांव में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं लौट के आऊँगा तो मतलब मैं वापस आऊँ, मतलब उसमें मैं अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने हम्म। देश के लिए ज़रूर करना चाहूँगा। हम्म। मैं और भी चीज़ें को समझाना चाहूँगा, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो एरिया में है या हमारा जो विलेज है, वहाँ से भी लोग अच्छे से अच्छे इंजीनियर निकले, अच्छे से अच्छे एमबीए करने वाले निकले, ताकि उन लोगों को भी अच्छा से अच्छा मतलब ये लाइफ स्टाइल मिल सके। हम्म। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए भी काम करूँगा। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्द है, थोड़ा जल्दी है, जहाँ पर कि आपको भी थोड़ा समय लगेगा इस बात को सिंक इन करने में। जी और आपको भी समझ में आएगा कि जो आपने करा है, जो जिस तरीके के ऑड्स को आपने डिफीट करा है और अब जो आप काम करने जा रहे हैं, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति चाहिए, एफर्ट चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और एक कहते हैं ना, हार ना मांगने की जो शक्ति होती है वो चाहिए, जो कि आपके अंदर है, इसीलिए आप ये काम करने जा रहे हैं। और अगले 2 साल आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। और 2 साल के बाद मैं फिर आपके साथ एक बार फिर आपको पकड़ूंगा, फिर आपके साथ मैं इसी तरीके से बैठूंगा, और मैं तब पूछूंगा आपसे कि अनुज अब बताओ कि 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी और जी शायद उसके 2 साल बाद फिर आपको पकड़ूंगा कि अब बताओ कि जी तुम जी 2 साल में क्या कर रहे थे, कितने जी पैसे जी कमा लिए, क्या जी जी कंट्रीब्यूट कर दिया और कितने लोगों की तुमने लाइफ को चेंज करा। जी जी सर। जी। ठीक है। मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। जनरली मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि आप ट्रूली ट्रूली एक इंस्पिरेशन है बहुत जी सारे जी बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो मुझसे कहते हैं कि भाई, वो रीज़न ढूंढते हैं कि मुझे एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए, या मुझसे कहते हैं सर फीस बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं करना चाहिए, या मेरी प्रोफाइल ख़राब है इसलिए नहीं करना चाहिए। वो सारे ऑड्स को आपने जो है डिनाई किया है, डिफाई किया है, जी और जी आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छी डिग्री परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, राइट? जी जी दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ पोएट्री। मैं उसकी सिर्फ एक लाइन यूज़ कर लूँगा। जी जी वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, जी और जी सर, कोशिश करने वालों वालों की की कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। ठीक है। जी जी सर। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू सो ठीक मच, ठीक थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक ठीक सर। और पैनिशु भाई, जी और जी हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे इन द जी जी नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन। जी जी सर। I hope this inspires you. I hope this clarifies that what true mentorship, what true guidance, and what that effort, that perseverance can do for you. I'll see you once again in some other interview with some other achiever. Thank you so much.